बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल सलमा ब्यूटी सीक्रेट्स। कैसी हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टोनर क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसे डेली क्यों करना चाहिए और इसे हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारी स्किन के लिए क्यों ज़रूरी होता है। टोनर के मुख्तलिफ़ तरह के नाम हैं। कुछ लोग इसे स्किन सीरम कहते हैं, कुछ लोग इसे स्किन टॉनिक कहते हैं, कुछ लोग इसे फ्रेशनर भी इसे कहा जाता है, लेकिन बेस्ट नेम इसका स्किन टोनर ही है। ठीक है, तो टोनर कैसे इस्तेमाल करते हैं, डेली कैसे करना चाहिए, इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, आज की वीडियो में मैं आपको सारा बताऊंगी कि आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। पूरे दिन की जो भी चेहरे पे डस्ट होती है उसे रिमूव करने के लिए, मेकअप को रिमूव करने के लिए हमें कोई ना कोई अच्छा क्लिनजिंग मिल्क चाहिए होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए सॉफ्ट टच वालों का क्लिनजिंग मिल्क लेके आई हूँ। ठीक है, मेकअप को रिमूव करने के लिए या पूरे दिन की डस्ट को रिमूव करने के लिए ये बहुत बेस्ट होता है। इसे लगाना कैसे होता है कि आप इसे अपने चेहरे पे लगा के तो हल्का हल्का मसाज करके, ठीक है, ताकि कि आपके चेहरे की सारी गंदगी उतर जाए। ठीक है, हल्का हल्का से मसाज आपने करना है, फिर थोड़ा सा पानी लगा के फिर आपने मसाज करना है। ठीक है, ताकि के 5 से 10 मिनट आपने करना है। अच्छे से आपने क्लिनजिंग करनी है अपनी स्किन की, ताकि कि सारी डस्ट आपके स्किन के ऊपर से रिमूव हो जाए। ठीक है, फिर आपने इसे किसी टिश्यू के साथ आपने इसे साफ़ कर लेना है। ठीक है, अगर टिश्यू के साथ नहीं तो आप चेहरे को वॉश भी कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी ऑयली ज़्यादा स्किन है ना, उनके लिए बेस्ट यही होता है कि वो चेहरे को वॉश कर लें। तो इसे वॉश करने के बाद आपको अपने चेहरे के ऊपर टोनर को अप्लाई करना होता है। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि आपको उसे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो टोनर लेके आई हूँ वो भी जैसे ये सॉफ्ट टच वालों का क्लिनजिंग मिल्क है ना, ऐसे ही वो सॉफ्ट टच वालों का स्किन टोनर है। स्किन टोनर जो होता है ये फेशियल के बाद भी इसे यूज़ किया जाता है कि फेशियल के बाद भी अगर कोई चेहरे पे गंदगी या कोई डस्ट कुछ रह गया है तो फिर इसे लगाया जाता है। क्योंकि इसे लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जब आप इसे चेहरे पे अप्लाई करते हो ना, स्किन के ऊपर कोई गंदगी कोई मैल रह गई है ना, तो ये उसे रिमूव कर देता है। ठीक है, और दूसरा स्किन के ऊपर जो ओपन पोर्स होते हैं ये उन्हें मिनिमाइज़ करता है कि उनमें डस्ट ना जाए, ऑयल ना जाए, स्किन पे कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी ये स्किन टोनर जो होता है ये स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन को ज़बरदस्त बनाता है। सारा दिन जो मेकअप करके या वैसे चेहरे पे जो डर्ट वगैरह होती है, जो उसने स्किन का जो सत्यानाश किया होता है ना, उससे ये बैलेंस करता है टोनर। यानी कि जितनी भी आप क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर भी लो, उसके बाद भी आपको ये टोनर अप्लाई करना होता है। जो ये आपके चेहरे को क्लीन करता है ना, वो कोई और चीज़ नहीं करती। ठीक है, इसे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बताऊं कि आपने इसे चेहरे के ऊपर अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ये आप इसे कॉटन की मदद से ऐसे लगा के ना पूरी स्किन के ऊपर ऐसे आप लगा सकते हो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। आप किसी स्प्रे बॉटल में डाल के जैसे चेहरे पे स्प्रे करते हैं ना, वैसे भी आप इसे लगा सकते हो। ऐसे कॉटन की मदद से भी लगा सकते हो और स्प्रे बॉटल में भी इसे डाल के आप स्प्रे अपने चेहरे पे कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आपने पूरी स्किन के ऊपर लगाना है इसे ऐसे। ठीक है, आपने ऐसे इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फिर जब आप कॉटन की मदद से अपने सारे चेहरे को साफ़ करेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके चेहरे के ऊपर कितनी गंदगी है, जो कि इस टोनर ने आपके चेहरे के ऊपर से रिमूव की है। ठीक है, एक और मेरे पास आज है स्किन टोनर। ठीक है, इस सॉफ्ट टच के अलावा भी मैं आप लोगों के लिए एक स्किन टोनर लेके आई हूँ। ठीक है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है और वो ये है। ठीक है, रोज़ वाटर भी एक बहुत ज़बरदस्त स्किन टोनर होता है। ठीक है, इससे आप अपने चेहरे पे अप्लाई करोगे, बिल्कुल ये भी बहुत ज़बरदस्त होता है, आप इससे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है ये एप्पल साइडर। ठीक है, ये भी बहुत ज़बरदस्त टोनर है। इसे आपने ऐसे ही नहीं अप्लाई करना, इसमें जितना ये है उससे डबल आपने पानी किसी स्प्रे बॉटल में डाल के तो आपने यूज़ करना है। ठीक है, इसे ऐसे डायरेक्ट आप चेहरे पे अप्लाई नहीं कर सकते।
ठीक है। इसे आप स्प्रे बॉटल में पानी के साथ मिक्स करके फिर आप लगा सकते हो। और एलोवेरा, एलोवेरा का भी आप इसे घर में ग्राइंड करके इसका जूस निकाल के, तो जैसे ये स्प्रे बॉटल है ना, ऐसी स्प्रे बॉटल लेके आप इसका भी टोनर बना सकते हैं। ठीक है, ये नेचुरल टोनर भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा एलोवेरा का। और खीरा, खीरा भी बहुत ज़बरदस्त, इसका भी टोनर बनता है। इसे भी आप ग्राइंड करके इसका जूस निकाल लें और स्प्रे बॉटल में डाल के आप अपने चेहरे पे इसका भी स्प्रे करें, ये भी बहुत ज़बरदस्त टोनर है। ठीक है, 2 मार्केट के हो गए, 3 मार्केट के टोनर हो गए और 2 नेचुरल हो गए। ठीक है, इनमें से आप कोई भी अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, तो रिज़ल्ट सबका आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कोकम्बर बहुत ज़बरदस्त होता है स्किन के लिए, चेहरे के ऊपर से दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए, पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए कोकम्बर का जूस बहुत बेस्ट होता है। ये बहुत बेस्ट टोनर है। क्लिनजिंग मिल्क के बाद जब आप टोनर को अप्लाई कर लेते हैं, टोनर को अपने चेहरे से जब रिमूव कर लेते हैं, तो फिर आपको कोई ना कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन अपने चेहरे पे लगाना होता है। ऑयली स्किन वाले ना लगाएं, लेकिन जिन लोगों की स्किन ड्राई है वो कोई ना कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन अपने चेहरे पे ज़रूर अप्लाई करें। आपको पता चल गया होगा कि टोनर हमारी स्किन के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों इसे डेली यूज़ करना चाहिए। क्योंकि हमारे चेहरे के ऊपर जितनी भी गंदगी होती है, उससे जितना अच्छे तरीके से टोनर रिमूव कर सकता है कोई चीज़ नहीं कर सकती। इसलिए ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप परचेज़ करें, आप भी यूज़ करें और अपनी स्किन को खूबसूरत बनाएं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों के लिए अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।